4,32,000 साल कलयुग की आयु बताई गई है। भविष्य मल्लिका के ग्रंथ कहता है कि कलयुग अपनी पूर्ण आयु भोग करता ही नहीं है। कलयुग पाप के कारण अपनी पूरी आयु नहीं भोग पाता। कलयुग जब 4800 साल बीत जाएगा तब कल्कि जी धरा पर प्रकट हो चुके होंगे। तो उसमें तो समय भी जिक्र किया गया है। तब जब परमात्मा कल्कि अवतार आएंगे तब संवत 1735 का समय होवेगा। तो कल्कि जी आ चुके हैं, उन्होंने इस कलयुग का अंत करना प्रारंभ कर दिया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। डॉक्टर देव, बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार, धन्यवाद, आपका कोटि कोटि प्रणाम। और कैसे हो आप, क्या चल रहा है जीवन में? सबसे पहले तो आनंद ही आनंद, क्योंकि परमात्मा के चरणों में तो आनंद ही आनंद है। और आपसे मिलकर और वो आनंद और बढ़ गया है, क्योंकि परमात्मा के भक्तों से मिलना जो है वो अपने आप में ही एक आनंददायक अनुभव होता है। तो बहुत प्यारा अनुभव है आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। और हमारा भी स्टूडियो काफ़ी आनंदित हो गया है आज आपके दर्शन पाके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक पॉजिटिविटी लेके आए हो आप आज। हाँ, जैसे ही मैं प्रवेश किया, मैंने शायद आपको बताया कि आई गॉट द वाइब, कि मुझे लगा कि मैं किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। तो वो पॉजिटिविटी जो है वो एक भक्त के पास ही होती है। वो पॉजिटिविटी एक आत्मा के पास ही होती है जो परमात्मा को याद करती है। तो उसके लिए हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। जैसा हम कलयुग में जी रहे हैं और अभी हम कलयुग की वार्तालाप कर रहे थे डैडी के, तो कलयुग से ही मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। कलयुग को लेके बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें फैल रखी है मार्केट में। तो कुछ लोग कहते हैं कलयुग इतने वर्ष का होगा, अभी तो शुरुआत ही है। कुछ लोग कहते हैं कलयुग खत्म होने वाला है, अलग अलग पुराणों के अंदर वर्णन है। तो ये मैं जानना चाहूँगा, कलयुग कब शुरू हुआ, अभी कलयुग कहाँ तक पहुंचा है, और किस किस पुराण में कैसे कैसे हमें इसका वर्णन मिलता है। देखिए, ऐसा है, 4 युग हैं, जिनमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो जिस युग में आज हम बैठे हैं वो कलयुग कहलाता है। जी। और श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराणों के अंतर्गत अगर हम कलयुग की आयु को काउंट करें तो 4,32,000 साल कलयुग की आयु बताई गई है। अब है तो पूरी आयु 4,32,000 साल। अगर कलयुग अपनी पूरी आयु भोगे तो 4,32,000 साल ही भोगेगा। परंतु ग्रंथों में ये भी वर्णन आता है, जैसे आप श्री रुद्रयामल तंत्र ले लीजिए, अथवा आप भविष्य मालिका ग्रंथ ले लीजिए। उनमें ये वर्णन आता है कि कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा, व्यभिचार इतना बढ़ जाएगा कि उस पाप के कारण, सूर्य चंद्र ग्रहण लगने के कारण, कई बार जैसे आप कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं, उसमें आता है कि कलयुग में 3412 ग्रहण लगेंगे। अच्छा। उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन है। तो हर ग्रहण में 125 वर्ष आयु कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, और आप 3412 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करें तो 4,26,500 बनता है। अच्छा। तो अगर आप उसको डिडक्ट करें 4,32,000 से तो बाकी बच जाता है 5500। यानी कि 3412 ग्रहण लगने के उपरांत कलयुग की आयु रह जाएगी केवल और केवल 5500 साल। कबीर साहब की वाणी भी है। भविष्य मल्लिका के ग्रंथ कहता है कि कलयुग अपनी पूर्ण आयु भोग करता ही नहीं है, क्योंकि पाप बहुत बढ़ जाता है। और हर सूर्य चंद्र ग्रहण लगने से जब आयु कम होगी, और इसके अलावा और अन्य पाप हैं, जैसे कई तरह के पाप बताए गए हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, यहाँ तक कि एक जघन्य पाप बताया गया है कि जब कभी कोई पिता अपनी पुत्री के साथ व्यभिचार करेगा तो कलयुग की पूरी आयु क्षीण हो जाएगी। और इस समय आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा। तो कलयुग की आयु जो है कट कटाकर केवल 5,000 वर्ष या 5500 वर्ष के करीब ही रह गई है। और अगर आप विश्व मल्लिका ग्रंथ की तरफ देखें तो उन्होंने कलयुग को 5,000 वर्ष की आयु दी है, और ये लिखा है कि कलयुग 5,000 वर्ष की आयु ही भोग पाएगा। और इसके अलावा
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी ये जिक्र आता है कि कलयुग की आयु जो है वो केवल और केवल 5000 वर्ष ही कलयुग भोग पाएगा। उसके बाद जो है वो संगम युग प्रारंभ होगा, जिसे कहते हैं सतयुग आने से पहले का जो युग होता है उसे संगम युग कहा जाता है। तो कलयुग पाप के कारण अपनी पूरी आयु नहीं भोग पाता। तो पाप तो आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया है इस समय, क्या कुछ हो रहा है, हमारे सामने ही कुछ हो रहा है, इतना कुछ हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इतना कुछ इस पूरे संसार में फैला हुआ पाप इतना बढ़ रहा है। तो उस कारण से कलयुग की आयु जो है 4,32,000 साल ना होकर क्षीण हो गई। तो अगर हम बात करें कि कलयुग प्रारंभ कब हुआ था और अब कलयुग के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की जब धर्मधरा को छोड़ने के, जब उन्होंने देह त्याग किया भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बाद से कलयुग का प्रभाव आना प्रारंभ हो गया। राजा परीक्षित के समय पर कलयुग प्रवेश कर चुका था, यहाँ पर कलयुग आ चुका था। तो अगर उस अनुसार या आप ग्रंथों के आधार पर अगर कैलकुलेशन करें तो कलयुग के अभी तक 5121 साल बीत चुके हैं। अभी 5121वां साल चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, उसमें भी कलयुग की यही आयु लिखी है कि जब ये ग्रंथ रचना हुई उन्होंने उस समय उस ग्रंथ के प्रकाशन में 5118 साल लिखा है। तो अभी 2 साल और बढ़ा दीजिए आप, तो 5121 साल टोटल बन जाती है उम्र। तो अभी कलयुग के 5121 साल ही हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ है आर्यभट्टियम, जो आर्यभट्ट जी ने लिखा, और आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि वो एक ऋषि भी हुए हैं। ऋषि होकर उन्होंने भूगोल शास्त्र दिया है, ऐसा शास्त्र जो कि आज फॉरेन साइंटिस्ट फॉलो कर रहे हैं, जो खगोल और भूगोल को बताता है। तो उन्होंने यहाँ तक कि जीरो की जो इन्वेंशन थी वो भी आर्यभट्ट जी ने की। अगर वो जीरो की इन्वेंशन ना करते तो आगे शायद कोई गिनती भी ना सीख पाता। उन्होंने भी अपना ग्रंथ है उनका आर्यभट्टियम, उसमें भी उन्होंने कलयुग की यही आयु बताई है। 5121 वर्ष कलयुग के पूरे हो चुके हैं और कलयुग की आयु टोटल है 5500 साल या 5000 साल। तो अर्थात कि इस कलयुग का ये एंड ही है, मतलब कि कलयुग बचपन में ही बूढ़ा हो जाएगा पाप के कारण, और ये अंत है कलयुग का। सन तो जैसे हम सुनते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो कल की अवतार लेंगे। तो कल की अवतार हो चुका है या कल की अवतार होगा, इसके ऊपर हमें पुराणों में क्या ज़िक्र मिलता है? कल की अवतार कलयुग में जैसे देखिए सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर में भगवान विष्णु 24 अवतार लेते हैं, जिनमें आखिर का अवतार जिसे कहा जाता है कल की अवतार कहा जाता है, और वो कलयुग में होना सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है कि बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार आएंगे। आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उठा लीजिए, सकंद पुराण उठा लीजिए, उसमें भी जिक्र आता है। और कल्कि पुराण में तो कल्कि जी की पूरी लीला का बयान है, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या लीला करेंगे, कहाँ विचरण करेंगे, किस प्रकार से वो आप अपनी लीला को आगे उनकी लीला कैसे बढ़ेगी, वो सारा उन्होंने वर्णन कर रखा है उसमें। तो सब ग्रंथ उन महा अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आएंगे। और अगर हम समय की बात करें कि वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, तो अभी जैसे उड़ीसा से ग्रंथ प्रकाशित हुआ भविष्यमालिका, श्री अच्युतानंद स्वामी जी ने जो ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने एक इतनी अद्भुत खुलासा किया है उसमें कि कलयुग जब 4800 साल बीत जाएगा, यानी कि 4800 ईयर्स बीत जाएंगे उसके, तब कल्कि जी धरा पर प्रकट हो चुके होंगे। अच्छा। और ये उन्होंने उसके साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है श्री गर्ग संहिता जी का और निर्णय सिंधु ग्रंथ का, कि जब कलयुग के 4800 ईयर्स यानी कि 4800 साल पूरे हो चुके होंगे, तब कल्कि जी इस धरा पर प्रकट हो चुके होंगे। उनकी निशानियां भी उन्होंने दे दी। उस समय पाप बढ़ चुका होगा, व्यभिचार बढ़ चुका होगा, चोरी झूठ बढ़ चुकी होगी, इंसान की आयु कम हो जाएगी, या सूर्य चंद्र ग्रहण लगेंगे, या जो भी पाप हम देख रहे हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी उन्होंने वर्णन कर दी हुई हैं। तो वो समय भी हो चुका है, वो चीजें भी घटित हो चुकी हैं। अब जैसे एक प्रसंग आता है
श्रीमद श्री भविष्य माफ कीजिएगा भविष्योत्तर पुराण में। अब वो लुप्त हो चुका है वो ग्रंथ, भविष्योत्तर पुराण, लेकिन कुछ कुछ लाइब्रेरीज में वो ग्रंथ अवेलेबल है। तो उसमें तो समय भी जिक्र किया गया है कि तब जब परमात्मा कल्कि अवतार आएंगे तब संवत 1735 का समय होवेगा, जब वे कल्कि बुद्ध निष्कलंक अवतार कल्कि अवतार इस धरा पर प्रकट होंगे। और ऐसा ही नहीं कि हमारे केवल हिंदू ग्रंथों में ही वर्णन है, अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है। आप अगर संतों की वाणियों की तरफ जाएं तो कबीर साहब की वाणी में भी जिक्र आता है इसका, और चरणदास जी महाराज जी ने भी, और इतने संत हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी वाणियों में जिक्र किया है कि परमात्मा इस कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। और जब वे प्रकट होंगे वो कलयुग का अंत ही तो कहा जाएगा, क्योंकि जब वे प्रकट होंगे तो धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो कल्कि जी का जो आने का समय है वो 4800 साल, माफ कीजिएगा 4800 साल ही ठीक बैठता है। और क्योंकि कलयुग की आयु तो समाप्त हो चुकी है, अगर 5000 वर्ष आप कलयुग की आयु को माने तो कलयुग को समाप्त करने वाला भी तो पहले आएगा ना। तो कल्कि जी आ चुके हैं, आ गए हैं, और आकर उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने इस कलयुग का अंत करना प्रारंभ कर दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं कलयुग मतलब कलयुग में कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, आपका कहना ये है। और आपने बताया 1735 में, तो कहीं न कहीं 300 साल लगभग बीत चुके हैं हुए हुए। जी। तो एक चीज़ मेरा और है, हम देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि जब कल्कि अवतार होगा तो कलयुग के अंत में वो अपनी तलवार से सारे दुष्टों का वध करेंगे। ये हमने बहुत सुना है, ये कथा प्रचलित है बहुत सारा। इसके ऊपर थोड़ा-सा आप अगर बता सको कि ऐसा होगा या कुछ और ऐसा होगा? देखिए ऐसा है कि भगवान का जो वो स्वरूप बताया गया है जी, वो बहुत सुंदर स्वरूप है। आप कभी जैसे मैं बेसिकली कपूरथला से हूँ, आप वहाँ कभी विजिट करें तो हमारे कपूरथला में 2 मंदिर बने हुए हैं। एक कल्कि अवतार जी का मंदिर मेरे घर के बिल्कुल पास में है, एक बुद्ध निष्कलंक अवतार जी का मंदिर पास-पास में ही, थोड़ी डिस्टेंस की दूरी पर। तो मैंने दर्शन करने में वहाँ गया तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने भगवान का जो स्वरूप लगाया हुआ है, घोड़े पर भगवान बैठे हुए हैं, बांसुरी उनके यहाँ पोटली में बांसुरी है और हाथ में तलवार है, घोड़े पर भी विराजमान है और बड़ा सुंदर मुकुट है उनके शीश कमल पर। वे कहते हैं कि जब कल्कि आएंगे तो यहाँ पे भी प्रकट होंगे, मतलब उनका ये कहना है। तो फिर मैंने पूछा कि जो दूसरा मंदिर है वो किनका है? तो वो कहते हैं कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का है, यानी कि जब कल्कि जी आएंगे तब वो 2 स्वरूपों में लीला करेंगे। ये बात श्रीमद् भागवतम में भी आती है देवापी और मरु के प्रसंग से। यही बात कल्कि पुराण में भी आती है कि कल्कि जी जब आएंगे तब वे देवापी और मरु को अपना साम्राज्य देंगे और उनके द्वारा जो धर्म की स्थापना होगी। मरु और देवापी, और ये जो मरु और देवापी है ये आप पीछे चले जाइए सतयुग से, ये तब कर रहे थे, इनको पता था कि कलयुग में परमात्मा आएंगे। और जब आएंगे तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि जब परमात्मा आवे तो हम उस समय प्रकट होंगे। तो वे दोनों राजा इस कलयुग में आकर धर्म की स्थापना करेंगे। अब रही बात कि उनके स्वरूप की, तो घोड़े पर उनका स्वरूप हम देखते हैं, हाथ में तलवार है, तो उस घोड़े को देवदत्त का नाम दिया गया है। घोड़े का नाम भी बताया गया है शास्त्रों में, देवदत्त घोड़े पर विराजमान होंगे, हाथ में तलवार होगी। अब हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा हाथ में तलवार होगी, अगर आप बाइबल ग्रंथ की तरफ जाएं तो वहां लिखा हुआ है कि उनके मुख से तलवार निकलेगी। स्वरूप एक ही है, वहां भी ये लिखा है कि घोड़े पर विराजमान होंगे और उनके मुखारबिंद पर, उनके मस्तक पर उनका नाम लिखा होगा। और वो एक ऐसी इतनी तेज प्रकाश के साथ प्रकट होंगे कि जो दुष्टता है, जितनी बुराई है, उसका नाश हो जाएगा। तो वो जो घोड़ा है, ये घोड़ा और तलवार ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए जिस युग में हम हैं, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि हम लोग तो ट्रेवल कर रहे हैं प्लेन्स में, जेट में, और क्या-क्या चीजें आ गई आज। हमने खगोल भूगोल सारा छांट मारा, हम एस्ट्रोनॉट्स के रूप में हम पूरे आकाश में यूनिवर्स में विचरण कर रहे हैं।
तो भगवान घोड़े पर कैसे विचरण करेंगे? विचार की बात है, सोचने की बात है, विरोधात्मक बात नहीं है इसमें। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वो घोड़ा जो होगा उसके 4 पाँव बताए गए हैं अब। 3 पाँव ज़मीन पर लगे हुए हम देखते हैं और चौथा पाँव हवा में देखते हैं हम। और कई ऐसे मंदिर हैं, जैसे राजस्थान में एक मंदिर है ऐसा, वो कहते हैं कि भई वो जो चौथा पाँव जब ज़मीन को टच कर जाएगा तब समझ लीजिएगा कि कल्कि ज़ाहिर हो गए। तो वो कहते हैं घोड़ा है धर्म का प्रतीक। और धर्म के 4 पाद, चारों वेद बताए गए हैं जिनके आधार पर धर्म खड़ा है। और चौथा वेद अथर्ववेद, जिसको कलयुग में जिसका खुलासा होना था। तो इस कलयुग में वो खुलना था कि परमात्मा आके अथर्ववेद को खोलेंगे और वो घोड़े का जो पग है वो जमीन पर लगेगा। तो वो जो घोड़ा है वो है धर्म का प्रतीक, और जो हाथ में तलवार है वो है उनके ज्ञान की प्रतीक। अब तलवार किस लिए प्रयोग की जाती है? मारने के लिए। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कंस का वध किया। भगवान श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने रावण का वध किया। भगवान श्री रामचंद्र जी का हथियार आप देखते हैं कि शस्त्र हैं, धनुष है, बाण है, सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने चक्र धारण किया, सुदर्शन चक्र धारण किया। ठीक। तो अब जब भगवान आवेंगे तो अब अपने साथ तलवार भी होगी और स्वरूप में बांसुरी भी नजर आती है आपको। यानी कि अब प्रेम भी होगा और साथ में ज्ञान रूपी तलवार होगी। वो तलवार जो है वो ज्ञान की है। देखिए, महापुरुष कहते हैं कि सतयुग में जो जितने राक्षस थे उनके नाम जो थे बहुत बड़े बड़े थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ठीक है जी। त्रेता में फिर रावण हो गए, ठीक। फिर उसके बाद द्वापर में कंस हो गए, और आज मैं। उसे ये महापुरुषों की ही बिल्कुल मैंने भी सुना। जैसे मैं, अर्थात वो मैं आप मेरे में भी है, वो मैं आप में भी है, वो मैं हर उस व्यक्ति में है जो अंधकार में है, जो अज्ञानता में है। अब उस मैं को मारना है तो किस प्रकार मारा जाएगा? क्या उस मैं को तलवार से मारा जा सकता है? उस मैं को मारने के लिए ज्ञान देना जरूरी है। तो वो तलवार इतनी प्रकाशमयी होगी, चाहे वो मुख से प्रकट हो या हाथ में प्रकट हो, वो क्या होगा? वो उनका दिव्य ज्ञान होगा कि जब परमात्मा अब आएंगे तो अपना ज्ञान साथ लेकर आएंगे। उस ज्ञान, अब ज्ञान के लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना। वो ज्ञान जहां जहां फैलेगा, सूर्य जहां जहां फैलता है वहां वहां अंधकार का नाश करते जाता है, अपने आप नाश होता जाता है। तो अब अगर कल्कि जी का प्रकट होना लिखा है तो इसका अर्थ है कि अब वो क्या करेंगे? सारी सृष्टि को पार करेंगे, सारी सृष्टि का उद्धार करेंगे। अब ये जो समय है ये बहुत, में श्री महेश्वर तंत्र ग्रंथ है उसमें श्लोक आता है, कलिर्धन्य कलिर्धन्य, कलयुग धन्य है, धन्य है। तो देवी मां पार्वती पूछती हैं, प्रभु कलयुग धन्य कैसे हो? इतना पाप, इतना पाप। वो कहते हैं ना, जब भगवान स्वयं आएंगे और सबको पार करेंगे, सबके पास मौका है इस समय पार होने का। लेकिन कैसे? भक्त्या। अब भक्ति की बात तो कोई करता ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर हर चीज सोशल मीडिया पर हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आज इंक्लिनेशन किस तरफ है? बात वो है। अब इंक्लिनेशन ही माइंड की उस तरफ हो गई है कि पाप अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग पाप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अच्छे ज्ञान की चीज को अट्रैक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हमें जो चीज चाहिए है वो एक लॉ आता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो चीज अपने मन में सोचते हैं वही चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं, और जो मैनिफेस्ट करते हैं वही ब्रह्मांड से हम अट्रैक्ट करते हैं, वही हमारे अंदर आती है। और मैनिफेस्टेशन क्या हो रही है? मैं इसको बर्बाद कर दूं, मैं सोचूंगा मैं भैया को बर्बाद कर दूं, भैया सोचेंगे भाई इसको तो मैं उड़ा दूंगा। ये मैं का वो लड़ाई है। जब परमात्मा आएंगे तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू कर देंगे कि भाई बस वो ही रह जाएंगे और कुछ रहेगा ही नहीं। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। श्री रामचरितमानस। कि कलयुग में वो नाम लेकर आएंगे जिसके सिमरन से हर व्यक्ति पार होगा। अब तो गोल्डन चांस है हर एक के लिए। कोई धर्म जाति का कोई रंग भेद नहीं, कोई ऐसा भेद ही नहीं छोड़ा भगवान ने। अब तो सबके लिए भंडारा खोल दिया कि अब सब भगवान का नाम जो है, वो परमात्मा का नाम, उनको पहचान सकते हैं, उनके चरणों में आ सकते हैं। तो उनका वो जो स्वरूप है वो ज्ञान का स्वरूप है, जागृत बुद्धि का स्वरूप है।
जागृत ज्ञान, चेतना बोलना है। चेतना। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक जिक्र किया महेश्वर तंत्र का। जी। तो ये कौन सा ग्रंथ है, थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। देखिए, हमारे मूल ग्रंथ हैं वेद, जो सृष्टि के आदि से परमात्मा के द्वारा ही कहे गए, प्रकट हुए। उनके बाद शास्त्र आए, पुराण आए, 18 पुराण आए। अब 64 तंत्र भी हैं जो भगवान शिव के द्वारा बोले गए हैं। उनमें से एक बहुत सुंदर तंत्र बोला गया है जिसे शिव माहेश्वर तंत्र कहते हैं। पहले वो अप्रकाशित था, अब वो प्रकाशित भी हो गया है। वेंकटेश्वर प्रेस के द्वारा डॉक्टर सुधाकर मालवीय जी ने उसका टीका किया हुआ है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है वो। माहेश्वर तंत्र है, भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है उसमें। बहुत प्यारा संवाद है कि जैसे हम अमरनाथ की गुफा का संवाद पढ़ते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद हुआ, उसमें ऐसा ही कुछ संवाद दिया गया है कि भगवान बोल रहे हैं, माँ पार्वती जी उनसे प्रश्न करती हैं, फिर भगवान बड़ी सुंदर भाषा में, बड़े सुंदर श्लोकों के द्वारा उनका जवाब देते हैं और उसमें बहुत से रहस्य खोले गए हैं। तो वो श्री माहेश्वर तंत्र ग्रंथ है जिसका मूल विषय है आत्मा, परमात्मा, अक्षर, अक्षरातीत और परम धाम। वो कैसा है, धाम कैसा है, वो अक्षर ब्रह्म क्या है, अक्षरातीत क्या है, क्षर पुरुष क्या है, ये सृष्टि कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, कैसे प्रकट हो जाती है, ये सृष्टि का अंत कैसे होगा, कहाँ ये सृष्टि लय हो जाएगी, वो सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी हुई हैं श्री माहेश्वर तंत्र में। सो बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। तो ये अभी तक अवेलेबल कहीं नहीं था? नहीं, अभी तक, हाँ जी, अभी तक अवेलेबल नहीं था कहीं पर भी, लेकिन अभी तो फ्रीली अवेलेबल है। वेंकटेश्वर प्रेस के द्वारा छप चुका है, मुंबई के द्वारा ये प्रकाशित हो चुका है। पहले मतलब एक तरीके से लुप्त था थोड़ा सा। लुप्त इसलिए था क्योंकि इसका पहला पटल जब आप पढ़ेंगे तो देखो परमात्मा की लीला कितनी अद्भुत है कि उन्होंने इन रहस्यों को छुपा के रखा गया ताकि इनमें कोई अल्टरेशन ना हो जाए विद टाइम। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे हम लॉकर में अपने गहनों को छुपा के रखते हैं कि हमारे गहने चोरी ना हो जाए, तो ऐसी चीजें परमात्मा ने ही छुपा के रखी हुई हैं। उसके पहले पटल पे लिखा हुआ है कि जो इस ग्रंथ को किसी को सुनाएगा या पढ़ेगा उनको 1000 गौ हत्या का पाप लग जाएगा, उनको 1000 ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा, ताकि कोई पढ़े ही ना। अब इतने समय से वो ग्रंथ अप्रकाशित भी रहा और उस ग्रंथ के ऊपर क्या लिखा गया है, अपौरुषेयम। मेरे पास वो ग्रंथ है भी, अभी भी अवेलेबल है, मैं आपसे वो भेंट भी करूंगा। तो अपौरुषेयम लिखा है उसमें कि उसको किसी पुरुष ने नहीं रचा, उसको परमात्मा ने बोला। क्योंकि उसके 25वें पटल में भगवान शिव बोलते हैं माँ पार्वती को कि हे पार्वती, इस ग्रंथ का रचयिता मैं नहीं हूं, मैं ध्यान में मैंने जो ईश्वर 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 से सुना और ईश्वर ने सदाशिव से सुना, सदाशिव ने आगे अक्षर से जो सुना, मैं वो वर्णन कर रहा हूं तुमको। तो आज तक वो ग्रंथ अप्रकाशित इसीलिए था क्योंकि सब डर रहे थे कि अगर इस ग्रंथ को हम खोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन वो जब परमात्मा के आने का समय लिखा था उसी में ये भी वर्णन आता है कि भी परमात्मा जब कलयुग में आएंगे तब दो दो स्वरूपों में जब वो लीला करेंगे, अपनी आत्माओं के साथ आएंगे और उनमें से 2 आत्माएं होंगी, एक सुंदरी और एक इंदिरा। इन 2 आत्माओं के नाम लिखे हुए हैं शिव पुराण संहिता में भी और शिव महेश्वर तंत्र में भी। और वे उन आत्माओं के द्वारा यहाँ जब लीला करेंगे तब इस ज्ञान को वो खोलेंगे। एक ग्रंथ है सुंदरी तंत्र, उसमें जिक्र आता है पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठ विराजते इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलो युगे। कि कलयुग में इंद्रावती नाम की एक आत्मा होगी, आत्मा का है, ये शरीर का कोई लेना देना नहीं, उसमें आत्मा होगी जिनके द्वारा परमात्मा वो ज्ञान प्रकट करेंगे। और वो कहाँ होगा, पद्मावती। अब पद्मावती कहाँ है, ये अपने आप में प्रश्न हो जाता है अगला। तो पद्मावती के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है कि तीनों देवियां, श्री देवी गंगा जी, देवी सरस्वती जी और देवी लक्ष्मी जी का विवाद छिड़ जाता है वैकुंठ में। तो तीनों की श्राप की लीला हो जाती है, तीनों एक दूसरे को श्राप दे देती हैं कि आप दुनिया में सृष्टि में जाएंगे और भूलोक में आप नदियां बन जाएंगी और आप वापस तभी आ पाओगे जब कलयुग के 5000 साल बीत जाएंगे, तब आप वापस आ सकोगे। तो गंगा देवी तो हरिद्वार में प्रकट हो गई, गंगा जी, ठीक है जी, गंगोत्री से प्रकट होकर
और सरस्वती जी जो धरती के नीचे बहती हैं, आप वो भी जानते हैं। और तीसरी लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई वो पद्मा देवी के नाम से, पद्मावती नदी के नाम से, केन नदी के नाम से आज भी मध्य भारत में बह रही हैं। तो वो उन्होंने लिखा कि मेरे भक्त जब प्रकट होंगे, जब वे इन नदियों में अपने चरण धोवेंगे, तब ये नदियां वापस आएंगी। तो कर करा के उन्होंने भी वही बात का इशारा कर दिया हुआ है। तो महेश्वर तंत्र में उन दो आत्माओं का आना लिखा हुआ था। तो इसलिए महेश्वर तंत्र की स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो रहस्य आज तक खोले नहीं गए थे, उन रहस्यों को खोला गया है। बड़े खुले रूप से भगवान ने इतना अद्भुत ज्ञान दिया है कि उससे मानव कल्याण, जन कल्याण और आत्म कल्याण होगा। तो वो ग्रंथ आज तक छुपा पड़ा था, लेकिन इस कलयुग में वो ग्रंथ अब प्रकाशित भी हो चुका है और खुल भी चुका है। आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं उसमें। जैसे अभी हम बात करते हैं भविष्य मालिका की, तो भविष्य मालिका का आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमें सुनने में आता है चीज़ों का कि उसमें ऐसा वर्णन है, ऐसा वर्णन है। तो भविष्य मालिका भी मैं देखता हूँ कि आज से 2 साल, 2.5 साल से पहले कोई जानता नहीं था इसके बारे में ज़्यादा। तो अब भविष्य मालिका एकदम से कैसे प्रचलित हो रही है एकदम? ये भी परमात्मा की लीला कही है आप। अब देखिए उड़ीसा में ये वो ग्रंथ लुप्त प्राय, केवल वहाँ के महापुरुषों को ही उसके बारे में पता, किसी को नहीं पता। श्री अच्युतानंद स्वामी जी ने उस ग्रंथ की रचना की और उसके बाद वो ग्रंथ लुप्त हो गया और छुपा रहा। अब इस कलयुग का अंत जब पता है, भगवान को भी पता है, परमात्मा को भी पता है कि कलयुग का अंत आ चुका है और उनके स्वरूप की महिमा जाहिर होनी है, प्रकाशित होनी है। तो अब वो ग्रंथ भी प्रकाशन में आ गया। अब तो उसका पहला भाग हम सबका बहुत सौभाग्य है कि वो प्रकाशित भी हो गया है और बहुत सुंदर, उसमें इतना सुंदर ग्रंथों के प्रमाण देकर वर्णन किया गया है कि हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हाँ, बिल्कुल ये कलयुग का अंत ही है। तो वो ग्रंथ भी अब प्रकाशित हो चुका है। कई सारी भविष्यवाणी। हाँ, बहुत भविष्यवाणी है उसमें। जैसे एक भविष्यवाणी उसमें लिखी हुई है कि जब भगवान आएंगे वो तब धूम्रकेतु की भांति प्रकट होंगे। अच्छा, तो ये धूम्रकेतु की भविष्यवाणी आना, घोड़े पर बैठकर आना, हाथ में तलवार होना, कलयुग में पाप का बढ़ना, 4800 साल की वो जो अवधि बताई, वो वर्णन अलग अलग प्रमाण देके उन्होंने वर्णन किया। बहुत सुंदर ग्रंथ है। मुझे ऐसा लगता है हर एक हिंदू को वो ग्रंथ अवश्य अवलोकन करना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो आपने एक ज़िक्र किया था कृष्ण जी की त्रिधा लीला का। तो थोड़ा-सा मैं उसके बारे में अब जानना चाहूँगा कि त्रिधा लीला क्या थी, क्या है? इसको थोड़ा आप अच्छे से समझाओ कि मेरे लिए नया था, मैंने कुछ नया सुना आज। जी। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं तो भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है, लड्डू गोपाल जी की। जैसे आप श्री वल्लभाचार्य मत में चले जाइए तो वहाँ बाल स्वरूप जी की पूजा होती है। कहीं पर श्री कृष्ण जी के बांके बिहारी स्वरूप की पूजा होती है। हरिदासी संप्रदाय में आप चले जाइए, वहाँ पर बांके बिहारी जी के स्वरूप की पूजा होती है। तो क्योंकि वो प्रेम रस की बात करते हैं, परमात्मा के प्रेम रस का वर्णन करते हैं, श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं। और आप कहीं पर चले जाइए तो भगवान की ही द्वारिकाधीश रूप में जो लीला हुई है जी, उसका ध्यान करते हैं, उसका पूजन करते हैं, जिसमें साथ में श्री रुक्मणी जी होती हैं। तो ये जो 3 लीलाएं हुई हैं समय-समय पर भगवान के ही नाम से, भगवान के ही द्वारा, ये अलग-अलग शक्तियों के द्वारा वो लीला की गई है। एक ग्रंथ है श्री सनत कुमार संहिता, बुद्ध गीता, श्री बुद्ध स्तोत्र, जिसमें इन लीलाओं का वर्णन है कि जब जब तक भगवान श्री कृष्ण की आयु 11 साल 52 दिन की होती है, ब्रज की लीला, उसमें साक्षात पारब्रह्म परमात्मा, उत्तम पुरुष पारब्रह्म की लीला है वो। इसलिए वो गोपियों के साथ, अब देखिए एक नन्हा सा बालक, 1 दिन का बालक है और गोपियां 16-16 साल की गोपियों की उम्र है। तो आप सोच सकते हैं कि उनमें कोई ऐसी संसार की विकार जन्य बात हो सकती है, कोई ऐसा संबंध हो सकता है, कितना पवित्र प्रेम होगा उनके अंदर। वो कौन सा प्रेम है? आत्मा का और परमात्मा का। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि वो गोपियां कौन थी? ये भी बहुत बड़ा भ्रम है संसार में। वो गोपियां उनकी अपनी ही अंग रूपा थी। अब परमात्मा जब श्री कृष्ण रूप में आए,
11 साल 52 दिन की लीला जब उन्होंने करी तो अपनी आत्माओं के साथ आए। वो गोपियां उनकी निज अंग की आत्माएं हैं। श्री राधिका रानी उनके अपने हृदय का स्वरूप, उनकी ही हृदय सम्राट हैं, हृदय का ही स्वरूप हैं। तो वे उनके ही जैसे सागर का स्वरूप सागर की लहरें, सूर्य का स्वरूप सूर्य की किरणें, वैसी वो गोपियां हैं। और उनके साथ वो प्रेम और आनंद की लीलाएं करते हैं जिसमें कोई विकार जन्य बात कभी हो ही नहीं सकती। वो लीला 11 साल 52 दिन तक चली। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण का बांके बिहारी स्वरूप में रास लीला हुई, जो कि रास लीला योग माया के ब्रह्मांड में घटित हुई। काल माया, इसे बोलते हैं हम काल माया, क्योंकि काल और माया का मिश्रण, इससे परे है योग माया। वो योग माया में हुई। संत चरणदास अपनी वाणी में लिखते हैं, दिव्य दृष्टि बिना नजर न आवे, कि वो दिव्य दृष्टि बिना नहीं देखा जा सकता। वो कहते हैं अखंड धाम लीला अमर, ठीक है। वो कहते हैं वो अखंड धाम में लीला हुई है वो। और उसका वर्णन भी संत चरणदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया अपनी वाणी में, संत चरणदास जी की वाणी में। और बहुत मान्य संत हुए हैं, आज भी उनका शुक संप्रदाय चल रहा है। सहजोबाई जी उनकी शिष्या हुई, उन्होंने बहुत मीठा, और वो श्री सुखदेव जी को अपना गुरु मानते थे। हाँ, संत चरणदास जी, बहुत मीठी वाणी है उनकी। तो उन्होंने उसमें वर्णन किया है कि वो जो धाम है जहां पर वो लीला हुई है ना, वो अन्यत्र है। और रसिकों की वाणियों में भी ये वर्णन आता है। श्री हरिदास जी की हित हरिवंश जी जो हुए हैं, उनके आगे जो वंशज हुए हैं, जितने गुरुजन हुए हैं, उनकी वाणी में आता है कि वो जो अखंड वृंदावन है, अखंड। अब चौथे अध्याय में श्रीमद् भागवतम में आता है कि 4 प्रकार की प्रलय है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। नित्य प्रलय में सब कुछ जो हम डेली का जन्म मरण होता है। नैमित्तिक प्रलय में श्री ब्रह्मा जी तक आयु समाप्त हो जाती है। प्राकृतिक प्रलय में जो है 7 शून्य नष्ट हो जाते हैं। और महाप्रलय में 3 गुण, 5 तत्व और प्रकृति पुरुष का लय हो जाता है। जब सारी सृष्टि लय हो जाएगी तो फिर बताइए कौन सी चीज अखंड रहेगी? अखंड उसे कहा जाएगा जो अविनाशी है। इसका मतलब वो वृंदावन जहां रास हुई थी वो अखंड है, अविनाशी है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। वो है योग माया में। वहां रास हुई योग माया प्रभु आश्रित। वहां जाकर भगवान ने अपनी आत्माओं के साथ रास खेल ली। और वो रास इतनी रसमयी लीला है जिसमें काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का कोई प्रवेश ही नहीं है। आज चाहे संसार कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर हम अपने ग्रंथों का अवलोकन करें तो वो उस लीला की पवित्रता जैसी पवित्रता इस संसार में कहीं है ही नहीं। जो भगवान ने वो लीला अपनी आत्माओं, अपने ही निज अंगों के साथ, जैसे मैं अपनी उंगलियों के साथ लीला कर रहा हूं, तो इसमें कोई विकार तो नहीं है। तो वो अपनी ही आत्माओं के साथ लीला हुई थी, वो रास की लीला कही जाती है, ठीक। और तीसरी लीला जो कही जाती है वो आप जानते हैं द्वारिकाधीश जी के रूप में, जिसमें जरासंध जी को वध किया और भी कई राक्षसों का वध किया, यादवों का उद्धार किया भगवान ने। तो इस तरह से भगवान के ही द्वारा 3 प्रकार की लीला यहाँ पर घटित होती है, जिसे त्रिधा लीला कहा जाता है। और ये आपने देखा होगा, भगवान बांके बिहारी को आप देखेंगे, वो टेढ़ा टेढ़ा मुकुट और बड़ा सुंदर स्वरूप है। टेढ़ा मुकुट, टेढ़ा स्वरूप, और 3 तरह से उनके जैसे व्यक्ति के सुंदर, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बहुत सुंदर है। और जब वो खड़े होते हैं तो 3 उनके तिरछापन होता है, 3 तरफ से, 1, 2 और 3। तो वो 3 तिरछेपन जो है ना, वो भी उनकी 3 लीलाओं के ही परिचायक है। तो उन 3 लीलाओं को जो है वो वल्लभाचार्य जी का ये ग्रंथ है त्रिविध नामावली, छोटा सा ग्रंथ है, बहुत छोटा। उसमें उन्होंने उसका इशारा किया हुआ है, उसमें बहुत प्यारा वर्णन किया हुआ है त्रिविध नामावली में। उसमें इस त्रिधा लीला का वर्णन मिलता है। इसके अलावा श्री सनत कुमार संहिता और कहीं कहीं पर गर्ग संहिता में भी कुछ आंशिक रूप से इसका वर्णन मिलता है आपको। अच्छा, तभी हम देखते हैं कि कृष्ण जी को अलग अलग रूपों में बहुत पूजा जाता है। हाँ, किसी भी भगवान को शायद बाल रूप में अलग, यौवन अवस्था में अलग और बड़े रूप में। अब श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप बिल्कुल अलग, बांके बिहारी जी का स्वरूप बिल्कुल अलग। बाल स्वरूप में उनका उनका स्वरूप भी अलग है, लीला भी अलग है, और बांके बिहारी जी का पूरा स्वरूप बिल्कुल अलग है। और आप द्वारिकाधीश जी का स्वरूप देखिए, उसमें बांसुरी नहीं आएगी जी, उसमें हाथ में गदा है, उसमें युद्ध की मुद्रा में है भगवान। और यहाँ पर बांके बिहारी जी के स्वरूप में वो प्रेम की लीला में मगन है।
मतलब एक कंप्लीट पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। जी। इसलिए कभी आप अगर ओशो को भी सुने ना, तो ओशो कहते हैं कि श्री कृष्ण एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है। वो मैं कुछ दिन पहले ही सुन रहा था कि अगर हिंदुओं ने उनको पूर्ण अवतार कहा तो कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा, क्योंकि उनके अंदर वो लीलाएं घटित हुई हैं उनके द्वारा। तो ये आप कह लीजिए कि हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म उस भारत भूमि पर हुआ है। हमारा जन्म इस समय में हुआ है कि हम भगवान के उस स्वरूप को जान सकते हैं या उनकी लीलाओं को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पर फिर वही कहते हैं ना कि लोगों को दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारा यूथ थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ट है वेस्टर्न की तरफ। अब देखिए, वेस्टर्नाइज्ड जो चीज़ें जो हैं वो सारी अट्रैक्ट इसीलिए कर रही हैं क्योंकि इंसान एट द एंड ऑफ द डे ढूँढता सुख और आनंद ढूँढता है। लेकिन अब हो गया, पहले आनंद होता था, हमारे ऋषि मुनि आनंद ढूँढते थे अंदर, अंतर्मुखी होकर, ध्यान के द्वारा। वो प्रेम भी ढूँढते थे तो अंदर ढूँढते थे। आज इंसान प्रेम भी कहाँ ढूँढने जा रहा है, बाहर ढूँढने जा रहा है। तो जितना बहिर्मुखी होगा इंसान, अब वेस्टर्नाइज्ड हर चीज़ क्या है, बहिर्मुखी है, लेकिन स्थायी नहीं है। हमारी अंतर्मुखी हर चीज़ इतनी स्थायी रहेगी कि आपके सामने, अब देखिए राजा जनक हैं, बैठे हैं, उनका महल जल रहा है और आराम से बैठे हैं। जब ऋषि सुखदेव जी पहुंचते हैं वहां पर, परीक्षा लेते हैं, तो राजा जनक बैठे हैं आराम से। वो कहते हैं कि भाई कमाल के राजा है, कमाल के व्यक्ति है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, महल की आग इनके पूरे राज्य से महल तक आ गई है। और एक एक हाथ उनकी रानियों पर है, एक हाथ अग्नि में है। कैसे वैरागी हुए ये राजा जनक, कैसे विदेही हुए। ऐसे ऐसे महापुरुष हिंदू धर्म में हुए हैं, हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। तो आज अगर हम अपनी न्यू जनरेशन को, आज की पीढ़ी को इन महापुरुषों से वाकिफ कराएं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहिर्मुखी जो चीजें हैं वो हमें अट्रैक्ट कर पाएंगी। हमारे पास ऑलरेडी अपना ही कंटेंट इतना है, लेकिन वो हमारे पवित्र ग्रंथों में निहित है। उसकी डिस्कशन ही कहाँ होती है। और वो डिस्कशन जब होना शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बाहर ढूंढेगा कुछ, फिर वो अपने अंदर ढूंढेगा आनंद को। अच्छा, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जब डिस्कस कर रहे थे, तो आप एक बता रहे थे कि एक स्थान है जहाँ से हीरे निकलते हैं। तो उसके बारे में चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अच्छे से समझाओ जी, भारत में एक स्थान है पन्ना के नाम से। आप कभी सर्च करेंगे, विकिपीडिया पे भी सर्च हो जाएगा, वहाँ से हीरा निकलता है। अब ये पूरा संसार जानता है क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हीरा वहाँ से निकलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ लगी हुई थी कि किसी किसान भाई को वहाँ से हीरा मिला, और वो बहुत, आई थिंक 64 करोड़ का हीरा था वो, कुछ ऐसा। हाँ, तो वहाँ पर हीरा निकलता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वो हीरा के पीछे की स्टोरी जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी प्यारी है। अब जब औरंगजेब का समय था, उस समय आप भी जानते हैं कि हमारे जो महापुरुष थे वो उस समय अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध पे निकले हुए थे। अपना परिवार उन्होंने वार दिया, न्यौछावर कर दिया, जिनमें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपना, मतलब कि धर्म नहीं बदला और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम है। दूसरे महापुरुष आते हैं छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने अपने युद्ध शैली के द्वारा और उस समय मुगलों को खदेड़ दिया। अब ये तो इतिहास में आपने भी पढ़ रखा है और मैंने भी पढ़ रखा है, लेकिन एक जो चीज नेग्लेक्टेड रह गई, एक महापुरुष नेग्लेक्टेड रह गए, महाराजा छत्रसाल अच्छा। जी। क्योंकि उनके पिता चंपत राय, जो कि बुंदेलखंड से ही थे। आपने मूवी देखी होगी मस्तानी, बाजीराव मस्तानी जी। मस्तानी जिनकी दत्तक पुत्री थी, जिनकी गोद ली हुई पुत्री थी, और जो बाजीराव जी जिनके जमाई थे, उन्हें महाराजा छत्रसाल जी के नाम से जाना जाता है। वो मूवी में कैरेक्टर भी दिखाया गया महाराजा छत्रसाल जी। अब महाराजा छत्रसाल जी जो थे, उनके पिता थे चंपत राय जी, जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय जब औरंगजेब पूरे भारत पर राज्य करने के लिए आतुर था। जुल्म हो रहा था, हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था,
मारकाट हो रही थी धर्म के नाम पर, तब उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ा था। और वो धर्म युद्ध ही नहीं, अपने देश की रक्षा भी थी कि भाई मुझे अपने स्वदेश की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। लेकिन अब जब चंपत राय जी को उन्होंने युद्ध में या धोखे से, छल से हराया, उसके बाद अब महाराजा छत्रसाल जी अपने पिता ही की भांति बहुत ही अद्भुत वीर रस के मानने वाले और वीर व्यक्ति थे। लेकिन उस समय उनका साम्राज्य छिन छिन चुका था, क्योंकि औरंगजेब ने साम्राज्य छीन लिया था। तो जब महामती श्री प्राणनाथ जी उनके सतगुरु के रूप में मिलते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, आज से 400 वर्ष पहले की बात है। उस समय जब औरंगजेब का ही राज साम्राज्य था, मिलते हैं और उस समय वे उनको आशीष देते हैं कि ए राजा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जित जित घोड़ा पग धरे, तित तित हीरा हुए। कि उनके शब्द हैं जो कि ब्रजभूषण जी ने, ब्रजभूषण जी उनके राज्य कवि थे, उन्होंने लिखे भी हैं, आपको मिल जाएंगे, छत्र प्रकाश आदि ग्रंथों में भी ये हैं कि हे छत्रसाल, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे छत्रसाल, तुम्हें लगता है कि धन के द्वारा तो मैं तो तुम्हें धन धन कर दूंगा। तो उन्होंने उनके सिर पर जब हाथ रखा तो उससे क्या हुआ कि एक तो छत्रसाल रूपी हीरा प्रकट हुए, जिन्होंने औरंगजेब के साथ 52 लड़ाइयां लड़ी और 52 की 52 जीती। हाँ, और अपने अपने लिए एक बुंदेलखंड को आजाद करवा लिया उन्होंने। और दूसरी बात कि वो जो आशीर्वाद था कि वो हीरा प्रकट होने का, वो आशीर्वाद उनके साम्राज्य को ही बढ़ाने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने ही महाराजा छत्रसाल जी को दिया था कि जहां जहां आपका घोड़ा दौड़ेगा, जहां जहां घोड़े के पग पड़ेंगे, वहां वहां से हीरा प्रकट होगा। आज भी आप वहां चले जाएं तो वहां पर खदानें नजर आएंगी आपको, काम चल रहा होता है और बहुत कम गहराई पर आपको हीरा मिल जाता है। आज भी श्री प्राणनाथ जी मंदिर है वहां पर, श्री 108 श्री महामती श्री प्राणनाथ जी मंदिर। आज भी जब कोई वहां जमीन खरीदता है तो पहले जाकर श्री महामती प्राणनाथ जी के मंदिर में माथा टेकता है और अर्जी लगाता है कि हमें हीरा मिल जाए, और हीरे आज भी मिलते हैं और वहां का राज परिवार अभी भी है। तो ये उनकी कृपा से वहां से हीरा निकल रहा है। और एक हीरा जिसने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, एक हीरा जिसने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़कर अपने बुंदेलखंड को आजाद करवाया, और फिर साथ के साथ वो बड़ी उच्च कोटि के कवि भी थे। उन्होंने धर्म प्रचार के प्रति, हिंदुत्व की रक्षा के लिए छत्रसाल जी महाराज जी ने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, अपना सब कुछ नछावर कर दिया। और साथ में हमारे लिए एक बहुत बड़ी नियामत ये हो गई दुनिया के लिए, तो ये कहा जाएगा कि वहां से हीरा निकलता है। आज भी लोग, आप खजुराहो जाएं तो खजुराहो से कुछ 70-80 किलोमीटर दूरी पर, खजुराहो को सब जानते हैं लेकिन वहां पन्ना को कोई नहीं जानता। लेकिन खजुराहो से ही 70 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ आपको वो महामती श्री प्राणनाथ जी टेम्पल है, बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है चित्रकूट पर्वत पर। और उसका जो भविष्यवाणियां थी वो पहले से लिखी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बता दी, पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठ विराजते, विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर वो इतना सुंदर धाम स्थापित किया हुआ है परमात्मा ने अपना। और ये लिखा था कि परमात्मा जब आएंगे तब वो मुक्तिपीठ स्थापित करेंगे। आज तक संसार में शक्तिपीठ तो है, मुक्तिपीठ की बात, तो वो मुक्तिपीठ परमात्मा ने स्थापित किया वहां आकर, और वहां वो अपना ज्ञान लेकर आए। उस ज्ञान के द्वारा, महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा, उन्होंने अपने ज्ञान की दुमदुबी बजाई और पूरे विश्व को हिंदू धर्म की महानता बताई, ज्ञान बताया, और साथ ही वहां आशीर्वाद दिया। वो कहते हैं ना कि जहां संत बैठते हैं वहां तो ये आशीष और मिरेकल्स वैसे ही हो जाते हैं। तो सद्गुरु परमात्मा स्वयं जब आते हैं तब तो उनके चरण छू से ही धरती हीरा हो जाती है, तो वहां से हीरा आज भी निकलता है। ऐसे हम देखते हैं कि किसी भी धर्म को देखो तो कहीं ना कहीं जिक्र एक होता है कि परमात्मा एक ही है, पर फिर भी हम देखते हैं कि विरोध बहुत चलता है, बैर भावना बहुत चलती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन जो है ना यूबिक्विटस है, हम कहते हैं ना यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जो है सबके मनों में। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो कोई मानना नहीं चाहता। जानते भी हैं हम,
आप वेद की बात कीजिए, वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वेदांत की बात अगर आप कर लें, ठीक है, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थ ना वपुच्यते, ना वो 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, वो एक है। ठीक। आप पुराणों में से ले लीजिए, पुराणों में भी जिक्र है कि परमात्मा एक है। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ले लीजिए, नानक एक को सिमरिए, एक ही की बात है। आप कुरान की बात कर लीजिए तो वो भी यही कहते हैं, कुल हु अल्लाह अहद, सब कुल मालिक एक है। कबीर साहब जी की वाणी ले लीजिए, वो कहते हैं एक ऊपर जिस जन की आशा तित की कटिए जम की फांसा, कि जो एक पर आस रखेगा उसी की ही जम की फांस कटेगी। आप बाइबल उठा लीजिए, द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन, बात सब में एक लिखी है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाषा का फर्क है। अब वो भाषा का फर्क इतना दूरी क्रिएट हो गई है, इट्स अ लॉन्ग वे कम्युनिकेशन गैप, कि मान लीजिए अगर आपको संस्कृत आती है और मुझे संस्कृत नहीं आती, आप संस्कृत में कह रहे हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति और मैं इंग्लिश में कह रहा हूं द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन, हम कहेंगे नहीं नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बात एक ही है, लेकिन उन बातों को एक ही प्लेटफॉर्म पर हम ना जानने के कारण ये वैर विरोध खड़े हो जाते हैं। फिर वो वैर विरोध इतने बढ़ते जाते हैं कि फिर लड़ाई झगड़ों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने ग्रंथों का मंथन करेंगे, हमारे जितने पवित्र ग्रंथ हैं, महापुरुषों की जितनी वाणियां हैं, जब हम उनका खुले दिल से मंथन करेंगे, उनमें डुबकी लगाएंगे, तो जानेंगे कि उसमें सार तत्व एक ही बताया गया है। अब आप श्रीमद् भगवद गीता जैसा ग्रंथ, मैं कहूंगा इतना सुंदर ग्रंथ शायद ही कोई हो। भगवान ने इतना सुंदर वर्णन किया हुआ श्रीमद् भगवद गीता में, उसमें भी भगवान अर्जुन को सीधी सीधी बात बोल रहे हैं। मैं कहूंगा कि वेद का सार भी भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दे दिया, और 18 अध्यायों में बड़ी सरल सरल सार दे दिया। अर्जुन, जीवन कैसे जीना है, कर्म योग, ज्ञान योग, सब कुछ सिखा दिया। और उसका भी आधार एक परमात्मा ही है कि अर्जुन, एट द एंड ऑफ द डे उस एक परमात्मा को ही जानना है हमें, उसमें ही विलीन होना है, उसी में ही डूबना है। और वो कौन है, उसका 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में उन्होंने वर्णन भी कर दिया हुआ है। द्वा इविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमः पुरुषः सत्वन्यः परमात्मा इति उदाहरते, कि वो उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। हे अर्जुन, उस उत्तम पुरुष को ही हमें ध्याना है। तो बात सब लिखी हुई है शास्त्रों में, सब वर्णन है, लेकिन वो भाषा के डिफरेंस होने के कारण कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि हम लोग आज मॉडर्नाइजेशन में तो प्रवेश कर गए, लेकिन उतना ही हमारे अंदर दिलों में दूरियां हो गई। उस कारण से हम अपनी बात एक दूसरे को समझा ही नहीं पा रहे, जिस कारण से ये क्लेश, लड़ाइयां, झगड़े बन रहे हैं। तो डॉक्टर देव, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारे लिए समय निकाल के आए, और इस चर्चा में मज़ा आ गया सच में। मतलब हमारी शायद से बात पिछले 1.5 महीने से चल रही थी जी। कि हमें मिलना है, फिर शूट करना है, और आज वो दिन आया है बहुत समय के बाद, और बहुत बढ़िया आया है। बहुत ही सार्थक चर्चा रही है। वो कहते हैं ना, परमात्मा जो समय निर्धारित करते हैं ना, वो अपने आप में ही बहुत बढ़िया होता है। तो शायद अगर हम पहले मिलते तो शायद इतना इंटरेक्शन ना हो पाती, लेकिन जो टाइम उन्होंने डिसाइड किया और जितना टाइम हमें दिया, हमने उनकी चर्चा की, तो एक सत्संग हो गया हमारा। वो कहते हैं ना, सत्संग की आधी घड़ी आदि से पुन आद, कि वो तो तब करोड़ों वर्षों के तप के भी बराबर है कि सत्संग की आधी घड़ी। तो मैं तो मानता हूँ कि ये सत्संग ही था, कि हमने परमात्मा की ही महिमा गाई है, उनकी ही महिमा को हमने यहाँ पर वर्णन किया है। शायद आपने थोड़ी देर पहले कहा था कलयुग केवल नाम आधारा, तो हमने बस नाम ही लिया है, नाम लिया उनका। जी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं जैसे प्रवेश किया मुझे ऐसा लगा मैं किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। और आप सीरियसली, मैं बहुत शुभकामना देता हूँ आपको, आपके चैनल को, मिस्टिक टॉक को, कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक, आप कह लीजिए, माइलस्टोन है। तो मेरी तरफ से आपके लिए हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।